क्षत्रिय था। खाते क्या थे राजा राम? क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर विपक्ष एक के बाद एक अनर्गल टिप्पणी कर रहा है, या यूं कहें कि जिसके जो मन में आ रहा है वो बके जा रहा है। राम मंदिर को लेकर, सनातन को लेकर लगातार विवादित बयान सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आ रही है, वैसे ही विपक्षी बिलबिलाकर राम और राम भक्तों की आस्था पर हमले करने लगे हैं, कुठाराघात कर रहे हैं। अब एनसीपी के नेता के बोल भी बिगड़ गए हैं। वो भगवान श्री राम के लिए कुछ ऐसा बोल गए कि हर सनातनी की भावनाओं को आहत कर बैठे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ऐसे नेताओं को सबक जरूर सिखाएंगे। दरअसल एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने भगवान श्री राम को ही मांसाहारी कह डाला। अब इस मामले में विवाद देश में बढ़ चुका है। जितेंद्र आव्हाड के इस बयान पर भाजपा और हिंदू संगठन आक्रोशित बैठे हैं और आपत्ति भी जता रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने आव्हाड के खिलाफ घाटकोपर पुलिस स्टेशन में एफआईआर तक दर्ज करा दी है। आपको बता दें कि आव्हाड ने शिरडी में पत्रकारों से कहा था, राम हमारे हैं, बहुजनों के हैं। भगवान राम शिकार करके खाते थे, हम भी श्री राम के आदर्शों पर चल रहे हैं। राम को आदर्श बताकर लोगों पर शाकाहारी खाना थोपा जा रहा है। तब राइस नहीं था, हिंदी शुरू है, हिंदी चालू है, हिंदी चालू है, हिंदी शुरू है, राइस नहीं था। तब खाते क्या थे राजा राम? और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि राम को मांसाहारी करना, क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी बिल्कुल कायम है। ये है आप क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्ति है ना। जितेंद्र आव्हाड के इस बयान को आप क्या कहेंगे? ये एक अर्ध ज्ञानी का बयान है, जिसने शायद कभी रामचरितमानस पढ़ी ही नहीं होगी, जिसने कभी राम के चरित्र को ढंग से सुना ही नहीं होगा, जो जानता ही नहीं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कौन थे। यही वजह है कि इस तरह का जहर जितेंद्र आव्हाड उगल कर बैठे हैं। इसके बाद राम कदम ने आव्हाड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और यह भी कहा कि जरूर सबक सिखाएंगे। यह कोई उद्धव ठाकरे की सोई हुई सरकार नहीं है। इस सरकार में हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा या उनकी छवि धूमिल करने का दुस्साहस करेगा तो उन्हें दंड मिलेगा। बता दें, इस बयान के बाद जितेंद्र आव्हाड के घर के बाहर बुधवार देर शाम जमकर हंगामा हुआ। एनसीपी के अजीत गुट के कार्यकर्ताओं ने थाने स्थित आव्हाड के घर के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर भगवान श्री राम की तस्वीर ली और उनकी आरती भी उतारी। साथ ही उन्होंने जय श्री राम के जोरदार नारे लगाए, तो वहीं जितेंद्र आव्हाड मुर्दाबाद के नारे भी गूंजते रहे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई, लेकिन विवाद यहां खत्म नहीं हुआ, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के वहां से निकलते ही आव्हाड के लोगों ने या उनके कार्यकर्ताओं ने उस जगह को गोमूत्र से साफ किया, जिसके बाद जितेंद्र आव्हाड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की और अजीत पवार पर जमकर हमला बोला। श्री राम ने अपने भाई भरत को राजगद्दी देने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया था, लेकिन भरत ने भगवान राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर शासन किया। यहाँ पिता समान चाचा यानी कि शरद पवार को घर से बाहर निकालकर और वनवास पर भेज दिया गया। भगवान राम अपने माता पिता का सम्मान करते थे। आपके नेता माता पिता का अपमान कर रहे हैं, उन्हें घर से निकाल देते हैं। ये टिप्पणी अजीत पवार और शरद पवार के लिए की गई थी। इसके बाद से हिंदू संगठन और बीजेपी के साथ राम मंदिर के जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी आव्हाड पर हमला बोला, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम को मांसाहारी कहा था। इसके बाद सत्येंद्र दास ने कहा, ये एकदम गलत है। भगवान जब वनवास गए थे तो उन्होंने कंदमूल और फल खाए, इसका वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। भगवान जब वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने मांस खाया था, सभी जगह लिखा है कि वो कंदमूल खाते थे। वो 14 साल तक वनवास में रहे, वहां जो भी कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, वो शाकाहारी थे। हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। कहते हैं ना कि अर्ध ज्ञानी से बड़ा
घातक कुछ नहीं होता, अर्धज्ञान से खतरनाक कुछ नहीं होता। इन दिनों विपक्षी नेताओं के जहरीले बयान जो सामने आ रहे हैं वो उनके अर्ध ज्ञान का ही उदाहरण है। कभी दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मूर्तियों को, पुरानी मूर्तियों को कहां रख दिया गया है, नई मूर्तियों की आवश्यकता क्या थी। कभी कोई भगवान राम के खिलाफ टिप्पणी करता है तो कोई सनातन विरोधी बातें करता है। ऐसे में एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के इस बयान के बाद न सिर्फ राजनीति गरमाई है बल्कि सनातनियों की आस्था को भी ठेस पहुंची है। रामलला 22 जनवरी को अपने जन्म स्थान पर विराजित होंगे और दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। विपक्षी चाहे कितना भी अनर्गल बकलें, चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन देश के सनातनी एकजुट हैं और वो इनकी बातों में आकर बहकने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को इस बार सनातनी अच्छा सबक जरूर सिखाएंगे। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।